सलावत पढ़ें सारे मिलके आवाज़। ज़हमत न समझें तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। पीछे वाले भी अगर आगे आ जाएं बहुत शुक्रिया। आगे आ जाएं आप, इसमें थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। मोहब्बत फ़रमाएँ। मेरे बाएं महल्ले वाले भी मेरे सामने तशरीफ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबीयल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सलवात भेजिए सारे मिलके आवाज़ें बना। ज़हमत न समझें तो तमाम हाज़रीन मिलके सैयदा की ज़ात पे बुलंद तरीन फ़ातिमी सलवात की तिलावत फरमाइए। मिजाज मुअल्ला इजाज़त दें तो गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। ज़मीन पे मिट्टी के छोटे से घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फ़ातिमा कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखें। मेरे लिए सआदत है कि किबला सैयद बुज़ुर्गवार ख़िताब के बाद तशरीफ़ फरमा है मजलिस में। उनके वजूद बाबरकत का फ़ायदा उठाते हुए किबला मैं बात आगे बढ़ाऊँ। मैंने अर्ज़ किया कि जो मिट्टी के बने छोटे से घर के फ़र्श पे बैठ के अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फ़ातिमा कहते हैं। ये सिर्फ लफाजी नहीं या दाद समेटने के लिए जुमला नहीं कहा, पूरी रिवायत है इसके पीछे। अहले सुन्नत की किताबों में ना हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरा लाखों सलाम बीबी उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे। वो रिवायत करती हैं एक दिन मेरा दिल बना मैं बतूल के घर जाके बतूल के चेहरे की ज़ियारत करूँ। कहती हैं मैं चलती चलती अपने घर से चली और जैसे ही सहने ततहीर में दाखिल हुई मैंने क्या देखा, बतूल के घर में सहन में झूला है, झूले में हुसैन है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। कहती हैं मैं चंद कदम आगे गई, क्या देखा, चक्की चल रही है, जगह दे इनको बिठाएं, चक्की चल रही है मगर चलाने वाला कोई नहीं है। दाएं मुड़ के देखा हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं है। चलती चलती मैं हुजरा ज़हरा में दाखिल हुई, क्या देखा, बतूल के हाथ में तस्वीर है, बतूल सोई हुई है, तस्वीर के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। इज़्तिराब के तेवर लेके हरम में पैगंबर बस में पैगंबर में हाजिर हुई,
या रसूल अल्लाह, मैंने अजब मंजर देखा। जैसे ही नबी की आंखों ने उम्मे सलमा के चेहरे पे परेशानी के आसार देखे, देख के फरमाया उम्मे सलमा कहीं ज़हरा के घर से तो नहीं आ रही, कहीं मेरी। बहुत शुक्रिया। रिवायत आगे है, मैं बंदा देखूंगा जो बंदा जिक्र सैयदा सुनने आया है और कौन बंदा टाइम पास करने आया है। ए उम्मे सलमा कहीं फातिमा के घर से तो नहीं आ रही। हाथ जोड़ के कहने लगी जी या रसूल अल्लाह, मगर मैं परेशान हो गई, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है, इधर 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 चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं। वो जबान जो वही के बगैर हरकत नहीं करती, मुस्कुरा के फरमाया उम्मे सलमा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये किसी आम बाप की बेटी का घर थोड़ी है, ये तो मोहम्मद की बेटी का घर है। उम्मे सलमा याद रखना, अल्लाह के मलाइका जिसके घर की नौकरी अपना फख्र समझे उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह के मलाइका, बहुत शुक्रिया, अल्लाह के मलाइका। मुझे अंदाज़ा है सुबह से बैठे हो, यकीनन थकावट होगी, मगर आज के दिन की मुनासिबत की वजह से हक ही यही बनता है शान सैयदा में इतना बोलना कि सैयदा राज़ी हो जाएं। क्या फरमाया अर्श के मलाइका। टाइम इंतहाई कलील है, एक सुई 3 पे है, एक 5 पे है। अब मैंने इन दोनों को देख के पढ़ना है। तवज्जो है सामने मोहतरम। अलबत्ता ये बात अलग है कि बड़ी 5 पे है, छोटी 3 पे है। बड़ी चलती जा रही है, छोटी उसके पीछे पीछे चलती जा रही है। पंजतन का हक ही ये बनता है, ये आगे है ज़माना पीछे है। तवज्जो है या नहीं है? मैं चूँकि मुझे आगे भी पहुँचना है, कबल अज़ मगरिब ख़िताब करना है, लिहाजा मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत आलिया कर। मैंने आपके सामने सूरह कौसर की तिलावत की। बच्चे मुझे बताएं कितनी आयतें हैं इस सूरा में? 3। कितनी आयतें? बज़ाहिर कुरान का सबसे छोटा सूरा है, मगर फजीलत में सबसे बड़ा है। पीछे वाले बंदे परेशान हैं, वो समझ रहे हैं किबला ये क्या जुमला कह दिया, फजीलत में सबसे बड़ा है, छोटा। हालांकि सूरह बकरा इतना लंबा है, वो अफजल नहीं। जी आपसे किसने कह दिया जो लंबा होता है वो अफजल भी होता है? भाई गो के सूरह बकरा लंबा सूरा है, सूरह मायदा लंबा सूरा है, मगर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ बकरा भी जिंदा है तो सदका कौसर का है। इन्ना इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। अता वो कर रहा है जिसकी अताओं के खजाने में कमी नहीं, और उसने किस किस को क्या क्या अता किया। हम पे उसकी अता कम है क्या? अगर आप अताएं गिनने पे आए तो शुमार नहीं कर सकते। सबसे पहली उसकी हम पे ये अता है कि उसने हमें अदम से वजूद अता किया, नीस्ती से हस्ती अता की। हम कुछ ना थे, उसने कुछ बना दिया, ये उसकी अता है। अब जिस जिस को उसने वजूद दिया, उसने चाहा इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, फिर उनमें से बाज को चुन के उसने इंसान बना दिया, ये भी उसकी अता है। अब जिनको इंसान बनाया, अब चाहा इनमें से कुछ ऐसे हो जिन्हें और अता करूं, फिर उसने उनमें से बाज को चुन के मुसलमान बना दिया, यह भी उसकी अता है। जो बंदा अभी भी चुप रहा और इस जुमले पे भी खामोश रहा, उसका खुदा ही हाफिज है। पहले वजूद दिया, जिस जिसको वजूद दिया उनमें से बाज को चुन के इंसान बनाया, फिर उनमें से बाज को चुन के मुसलमान बनाया। अब जिसे मुसलमान बनाया, जिस जिसको बनाया, चाहा कि इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, फिर उसने बाज को चुन के दौलत ईमान दे के अली का शिया बना दिया, ये भी उसकी अता है। अब जिस जिस को मोमिन बनाया,
अब चाह इनमें से बाज ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, फिर उसने उनमें से बाज को चुन के यकीन की दौलत अता कर दी। मंजिल वजूद, उससे मंजिल इंसानियत, फिर मंजिल तस्लीम, फिर मंजिल ईमान, फिर मंजिल ईकान। अब चाहा कि जिसको यकीन दिया है उनमें से भी कुछ को चुनूं और अता करूं, फिर उसने उनमें से बाज को चुन के, बल्कि 1.25 लाख चुन के अपना नबी बना दिया। ये भी उसकी अता। अब 1.25 लाख को नबूवत दे के सोचा इनमें से बाज ऐसे हों जिन्हें और अता कर दूं, फिर उसने उनमें से भी 313 को चुन के अपना रसूल बना दिया। ये भी उसकी अता। अब चाहा कि इनमें से भी कुछ ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, फिर उसने उनमें से 5 को चुन के उलुल अज़्म पैगंबर बना दिया, साहिब शरीयत बना दिया। अब चाहा इनमें से भी कोई ऐसा हो जिसे और अता करूं, फिर उसे चुन के मुस्तफा बना दिया। अब जब मंजिले मेराज अता पे अपने हबीब को देखा, अब चाहा इसे ऐसा अता करूं जो किसी को ना दिया हो, तब फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। हमने तुझे कौसर अता की है, हमने तुझे फातिमा अता की है। सलवात भेजे सारे मिलकर सैयदा की साथ। इरादा है थोड़ा और पढ़ लिया जाए। क्या है कौसर? बहुत शुक्रिया। दुश्मनों की जानिब से मिले जाने वाले तानों के जवाब को कौसर कहा जाता है। अल्लाह का हबीब था, अल्लाह का महबूब था, दुश्मनों के दिए जाने वाले ताने बर्दाश्त नहीं करता था। और कुरान मजीद में कारी समीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, इधर नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने उन तानों का भी जिक्र किया जो दुश्मन ने दिए, और उस जवाब को भी बयान किया जो कुरान ने दिया। दुश्मनों ने ताना दे के कहा लस्ता मुरसला, तो रसूल नहीं है। कुरान ने फ़ौरन जवाब दिया इन्नका लमिनल मुरसलीन, हबीब तो रसूलों में से है। अल्लाह अकबर। जो कुरान सुनने आए हो, दुश्मनों ने ताना देते कहा अंता बे मजनून, तू दीवाना है। कुरान ने कहा माँ अंता बे नेमत रब्बे का बे मजनून, तेरे रब ने तुझे दीवाना तो नहीं बनाया। दुश्मन ने ताना देते कहा ले शायर मजनून, ये शेर व शायरी करता है, तखय्युलात की दुनिया में रहता है, हवाई बातें करता है, इसकी बातों को सीरियस ना लिया करो। कुरान ने फ़ौरन जवाब दिया वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी ला, हमने हबीब को शेरों की तालीम नहीं दी, ना ही इसके शायान शान है। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा कालू मा लिहाजा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है, बाजारों में भी चलता है। फ़ौरन किताब खुदा ने जवाब दिया मा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक। हबीब ना घबरा, तुझसे पहले जितने रसूल आए सारे खाना खाते थे, सारे बाजारों में चलते थे। जो हाल के बाहर जवान बैठे हैं, मुझे दुख होगा जो इस जुमले को हजम कर गया। ताना देने वालों को ताना देने का मौका मिल गया और कहने लगे ए मोहम्मद, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे वापस ले लिए, अब तेरा बेटा कोई नहीं, बेटा नहीं तो नस्ल नहीं, नस्ल नहीं तो मिशन नहीं। गैरत किरदगार को जलाल आया। हबीब ना घबरा, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है, हमने तुझे सुभान अल्लाह, हमने तुझे कौसर अता की। अल्लाह रे फसाहत कौसर। 3 आयतें हैं और इन 3 आयतों में अल्लाह ने कितनी बार अपने हबीब को पुकारा, गिनते आइए। आतैना का, बिस्मिल्लाह, आतैना का 1 मरतबा आपको अता की है। कितनी बार हो गया? 1 मरतबा। आतैना का आपको अता की है। सल्ले आप नमाज पढ़िए 2 बार। ले रब्बी का अपने रब की, क्या कहने, 3 बार, 3 बार। वन हर आप कुर्बानी दीजिए 4 बार। शानी आका आपका दुश्मन 5 बार। मुझे किबला यूं लग रहा है एक कौसर में 5 मोहम्मद ऐसे ही थे जैसे एक चादर में 5 मोहम्मद आ गए। हाय हाय हाय, अल्लाह रे फसाहत कौसर।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं, थका हुआ नारा नहीं। मैंने दो शख्सियात को बैठ के सुना है और मुझे बड़ी मायूसी हुई है। शायद यहाँ नारे लगाने पे टैक्स लगा हुआ है क्या? टैक्स तो नहीं लगा हुआ। नहीं, ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद करके मिलके गदीरी नारा हैदरी। हमने आपको कौसर अता किया। मुझे बच्चे बताएंगे अल्लाह कितने हैं? एक। मेरा अल्लाह तू है एक। तू फरमाता इन्नी आतई तू कल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता की। तूने फरमाया इन्ना आतई ना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की। भाई कुरान सुनने आए हैं ना सारे? हमने। अल्लाह कितने हैं? और ऐसा भी नहीं किबला सैयद बुजुर्गवार तशरीफ फरमा है, ऐसा भी नहीं कि पूरे कुरान में अल्लाह ने जहाँ भी अपनी तरफ निस्बत दी तो हम कहा, नहीं, कभी मैं कहा, कभी हम कहा। और ये भी कोई नहीं कह सकता कि यहाँ गलती से हम लिख दिया, उसने लिखना मैं था। यहाँ गलतियाँ नहीं होती, ये उसकी किताब है, जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बनती है। ये अली के परवरदिगार का कलाम, यहाँ कोई शक व शुबा गुंजाइश इसकी है ही नहीं, गलती की गुंजाइश है ही नहीं। फिर क्या वजह है? कभी मैं कहता है और कभी हम कहता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम को बना रहा था, फरमाया मैं ज़मीन पे खलीफा बना रहा हूँ। इब्राहिम, अच्छा क्या फरमाया? मैं ज़मीन पे खलीफा। पता चला अल्लाह के खलीफे अल्लाह बनाता है। इब्राहिम को इमामत अता की तो फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ। मगर जब कुरान नाजिल किया तो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान नाजिल किया है। कभी मैं, कभी हम। अच्छा, इससे जो मैंने तहकीक की, नतीजा ये निकला कि जब अल्लाह सिर्फ अपनी तरफ निस्बत दे तो मैं कहता है, और जब अपनी तरफ निस्बत देने के साथ साथ तकब्बुर करे, चैलेंज करे, गुरूर करे, हम कहता है। कुरान पे लोगों ने एतराज़ किया था ये तो मोहम्मद का अपना कलाम है। अल्लाह ने फरमाया हमने भेजा है। हिम्मत है तो इसके सूरा जैसा कोई सूरा लेकर आओ। जब हम कहता है तो तकब्बुर करता है। हमने तुझे कौसर अता की है। अल्लाह ने कुरान भेजा तो फरमाया हमने, अल्लाह ने बतूल भेजी तो फरमाया हमने। अल्लाह क़यामत तक चैलेंज करके बता रहा है, हिम्मत है इस जैसी कोई किताब ला के दिखाओ, इस जैसी कोई औलाद ला के दिखाओ। हमने अता की है, हमने अता की है। परेशान तो नहीं हो गए? जो परेशान हो गए हैं वो सलवात पढ़े, और जो परेशान नहीं हुए वो नारा लगाएं। इसका मतलब है परेशान होने वाले भी दो चार बैठे हुए हैं। चले बहरहाल थोड़ा बर्दाश्त कर लें, अब आया जो इतना लंबा सफ़र करके तो सुनना तो पड़ेगा। हमने आपको कौसर अता की, फ़ासल्ले ले रब्बी का वनहर, बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए और क़ुरबानी दीजिए। मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ और कोई जवान यहाँ से अचानक आ जाए और कहे मौलाना मजलिस पढ़िए, तो मैं कहूँगा नज़र नहीं आ रहा? पढ़ जो रहा हूँ, फिर कहा जाए कि पढ़ो। ये जो अल्लाह हबीब से फरमा रहा है नमाज पढ़, क्या इस आयत के आने से पहले मोहम्मद नमाज नहीं पढ़ते थे? इतनी पढ़ते थे, वो खुद फरमाता था कुम मिन लैल इल्ला कलीला, कम पढ़ा कर, तेरे पाँव में वर्म आ जाते हैं। हाय हाय, मुझे तो लुत्फ़ आ गया ये जुमला पढ़ने का। सारी ज़िंदगी कहता रहा बस कर बस कर बस कर। बतूल दे के कहा अब पढ़ अब पढ़ अब पढ़, क्योंकि तोहफ़ा बड़ा अजीम है। फसल्ले ले रब्बी का वनहर, ये पूरा जुमला है। इन्ना आतैना कल कौसर, पूरा जुमला है।
सल्ले भी पूरा जुमला है, सीगाए अम्र है, आप नमाज पढ़िए, लफ्ज नहीं है, ये जुमला है, सीगाए अम्र है, हुक्म है, सल्ले आप नमाज पढ़िए। सल्ले भी जुमला, इन्ना आतैना कल कौसर भी जुमला। मेरा सवाल है कि ये दरमियान में फा क्या है? मुश्किल बात किबला लेके बैठ गया हूं मैं, सुनोगे? पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, उलमा को सुनने वाले बंदे बैठे हैं। ये फा क्या है? फा का मतलब क्या है? अरबी में फा की बड़ी किस्में हैं, अलबत्ता बड़े माने आते हैं। मैं लेकिन बड़े ही आसान अंदाज में इस्तिलाह से हट के कोशिश कर रहा हूँ कि हर खास आम के जहन की दहलीज पे मेरी बात उतर जाए। जब दो जुमलों के दरमियान फा आ जाए तो कभी ये माना ये देता है कि अगर फा से पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो फा के बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है। इससे आसान और मैं नहीं कर सकता। हमने आपको कौसर अता की, बस अब आप पे लाजिम है कि नमाज पढ़िए। ये किसने बताया? फा ने। मैं एक और फा की तरफ आपको लेके जाऊं। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत और फतह आपको मिल जाए। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखें कि लोग जोक दर जोक, लश्कर दर लश्कर, काफिला दर काफिला आपके दीन में दाखिल हो गए। फा सब्बिह, बस आप पे लाजिम है कि आप तस्बीह पढ़ें। मुझे बताओ डेरा गाजी खान वालों, तस्बीह बड़ा अमल है या नमाज? नमाज। नबी ने सारी जिंदगी मेहनत की, पत्थर खाए, लहू लहान हुए, फिर कहीं कामयाबी मिली और लोग नबी के दीन में आए। अल्लाह ने कहा बस तस्बीह पढ़, गुजारा हो जाएगा। बतूल दे के कहा यहां तस्बीह पे गुजारा नहीं, नमाज पढ़। फा की समझ आ गई? जब फा दो जुमलों के दरमियान आए, मैं इसे आसान नहीं कर सकता। अगर पहली वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना जरूरी होता है। वरअयतन नासा, मेरा अल्लाह मेरी मदद करना, वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फा सब्बिह इन्ना आतैना कल कौसर फा सल्ले। यही फा उठा के नबी पालानों के मिंबर पे ले आए तो फरमाया मन कुन्तु मौला फा, जिसने मुझे मौला माना है उसमें वाजिब है अली को भी माने। हाय हाय हाय, क्या बात है आपकी, खुदा की कसम। मिलके नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया किबला, आपका हाथ उठ गया मेरे लिए काफी है। मन कुन्तु मौला फा हाजा अलीयुन मौला। टाइम भी देख रहा हूँ, बात भी करने लगा हूँ। मैं तो तसली न पढ़ा, लेकिन अगले जरे मेरे इंतजार कर दे पे। तवज्जो है सामने मोहतरम। जिसका मैं मौला, घड़ी खराब नहीं, दो लगी हैं, सेम टाइम है। जिसका मैं मौला। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या है? मन कुन्तु मौला हो फहाजा, क्या तर्जुमा इसका बच्चों बताओ? जिसका मैं मौला हूं बस उसका ये अली मौला। गलत है तर्जुमा। बंदे चुप हो गए, इनका चुप होना बनता भी था। मौलाना सारी जिंदगी हम सुनते आ रहे हैं कि यही तर्जुमा है और आपने कह दिया गलत है। ये कुन्तु जो है ना, कुन्तु ये हाल के लिए नहीं आता, माजी के लिए आता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना हूं था। कुन्तु कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। नबी से पूछा गया आप कब से नबी हैं? इधर 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 इधर। बाबा जी मैं आपको देख रहा हूं, आप उनको देख रहे हैं। नबी से पूछा गया आप कब से नबी हैं? तो फरमाया कुन्तु नबिया,
मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान खमीर हो रहा था। कुंतु, मैं नबी था। अल्लाह ने फरमाया कुंतु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। इसका मतलब है जब कुंतु आए तो तर्जुमा है नहीं, था। अल्लाह के लिए कुंतु आया था, नबी के लिए कुंतु आया था, और अली के लिए फरमाया मन कुंतु, जिसका मैं मौला हूं नहीं, जिसका मैं मौला था। नबी ने बता दिया और 1.25 लाख सहाबियों, सिर्फ 1.25 लाख सहाबा का अली मौला नहीं है, 1.25 लाख नबियों का भी अली मौला। अली मौला, मैं जिसका मौला था, मैं आदम का मौला, अली आदम का मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सेहत अदा फरमाए। माशाल्लाह, तुम्हारी ज़हनी नफासत की दाद देते हैं, तुम्हारे प्यार और उल्फत की दाद देते हैं। जब भी लगाते हो नारा तो अर्श पर मखलूक तुम्हारी माँ की शराफत की दाद देते हैं। हमने आपको कौसर अता की, बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन अबतर। मेरा अल्लाह पहले ही छोटा सूरा था, 3 आयतें, इसमें तो रसूल की बात करता, बतूल की बात करता, नमाज की बात, कुर्बानी की बात, उसूल की बात, फ़ुरूक़ की बात। ये दुश्मनों को अंदर क्यों ले आया? अल्लाह बताना ये चाहता है ज़िक्र फ़ातिमा का कर रहा हूँ, मुकम्मल नहीं होता जब तक आखिर पे बतूल के दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। हाय 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 हाय। भाई कुरान पढ़ रहा हूँ, बड़े लोग गिला करते हैं, भाई आप लोग मजलिसों में हुसैन का जिक्र किया करो, यजीद पे लान तान क्यों करते हो? यजीद ने अगर गलती की थी, ठीक है, अल्लाह माफ करे ना करे उसकी मर्जी। आप यजीद मुर्दाबाद जरूर कहना होता है आपने, ये फिर अल्लाह पे गिले करो। अल्लाह कुरान में यासीन कह रहा है, मुजम्मिल, मुदस्सिर, दाइए अल्लाह, सिराज मुनीर, बशीर, नज़ीर, इतने नाते नबी की पढ़ता पढ़ता फरमाने लगा तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तेरा कुछ ना रहे। अल्लाह ने मोहब्बत का तरीका बता दिया। जब अपनों के फजाइल पढ़े तो मुकम्मल नहीं होते जब तक अपनों के दुश्मनों पे लानत न की जाएगी। तब्बत, अबू लहब का जुर्म क्या था? मोहम्मद पे हाथ उठाया। ऐ अबू लहब, तूने मेरे हबीब पे हाथ उठाया, मैं कह रहा हूं तेरे हाथ टूट जाए, तुझ पे लानत हो। जो मोहम्मद पे हाथ उठाए वो लानती, और वही मोहम्मद कह दे फातिमा तुम बज़अ तुम मिन्नी। तवज्जो है या नहीं है? हमने आपको कौसर अता की है, बस आप नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। हाय 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 हाय, बस मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। आज भी अगर दीन हक दुनिया तक पहुंच रहा है, सदका बिनते पैगंबर का है। मुदाफ़िया विलायत है सैयदा, मुबल्लिगा रिसालत है सैयदा, मुबल्लिगा तौहीद है सैयदा। बहुत बड़ा नाम गुजरा है। शहादत यकीनन इंशाअल्लाह जो आखिर पे होंगे वो पढ़ेंगे मुकम्मल तफसील से। मैं 2 मसाइल पढ़ना चाहता हूँ सैयदा। मशहद मुक़द्दस में मरजाए जहाने तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह हिल उज़्मा आयतुल्लाह मीलानी अलैहि रहमा, बड़ा नाम गुजरा है। उनके दौर में जर्मनी से मियाँ बीवी चलते चलते मशहद में आ गए। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मशहद से वापस आया। मौला सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे मियाँ बीवी। उन्होंने खुदाम से कहा कि हमें आपके मर्ज़े से मुलाकात करनी है।
आखिरकार मुलाकात की इजाज़त मिल गई और वायतुल्लाह मिलानी के दफ्तर में पहुंच गए। सलाम सलाम का जवाब। हज़रत ने पूछा खैरियत से आए हैं? उन्होंने कहा हम दोनों मियाँ बीवी हैं, जर्मनी से आए हैं और मुसलमान नहीं हैं, लेकिन आपको एक बात बताने आए हैं। आयतुल्लाह ने फरमाया जी बताइए खैरियत। कहने लगे हमारी 18 साल की एक जवान बेटी थी, हम लोग सफ़र के लिए निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, दौरान एक्सीडेंट हमारी बेटी की पसलियां टूट गई थी। हमने हर डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर भी इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार एक डॉक्टर मिला, उसने कहा मैं इलाज करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, मगर गारंटी नहीं देता, मुमकिन है दौरान ऑपरेशन ही ये मर जाए क्योंकि पसलियां टूट गई हैं। कहते हैं जब हमारी बेटी को पता चला कि डॉक्टर ने यूं कहा है, हमारी बेटी ने कहा बाबा मेरा ऑपरेशन ना करवा, मैं तड़प तड़प के मरना नहीं चाहती, बिस्तर पे लटा दे, जब मुकद्दर में मौत होगी मैं चली जाऊंगी। कहते हमने बेटी की बात मानी और बिस्तर पे लटा दिया। हमारे घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसे हम एहतराम से बीबी कहते थे, वो इसी ईरान से ताल्लुक रखती थी। एक दिन क्या हुआ, हमारी बेटी और वो बीबी बंद कमरे में बैठे हैं और बेटी ने बीबी से कहा कि बीबी अगर गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर दे, जिंदगी का कोई पता नहीं कब मेरा दम टूट जाए। बीबी ने कहा मैं तुझे एक ऐसे तबीब का बताती हूं, तुझे ठीक कर देगा। तड़प गई, उसने कहा कौन है वो, कितने पैसे लेता है, मैं अभी बाबा से बोलूंगी। बीबी ने कहा वो तबीब पैसे भी नहीं लेता। उसने कहा बीबी मुझे पता बता। बीबी ने कहा देख मैं हूं सैयद ज़ादी, मेरी दादी की भी पसलियां टूट गई थी, तू ऐसा कर उसको पुकार, वो तेरी मदद को आएगी। वो धाड़े मार के रोने वालों, कहती है हमारी बेटी गैर मुस्लिम थी, जानती ना थी तवस्सुल कैसे करना है। कहने लगी बीबी बता क्या करूं। कहने लगी मुंह कर जन्नतुल बकी का और कह दे ए टूटी पसलियों वाली बीबी मेरी मदद को आ। इतना कहना था, ये बीबी अपने हुजरे में गई, वुज़ू किया, 2 रकत नमाज बीबी को हदिया की। इसके बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ के जन्नतुल बकी का रुख करके रो के कहने लगी दादी ज़हरा तुझे तेरे हुसैन का वास्ता, मैंने एक मरीज तेरे दरबार में भेजा है, इसे खाली न पलटाना। अज़ादारों जुमला सुनोगे, ये बाप वाक़या बता रहा है। कहते हैं अभी इतना हुआ, वो जो चल नहीं सकती थी वो उठ के हुजरे से बाहर आई। मैंने देखा बेटी खैर तो है, ये क्या हुआ। कहने लगी बाबा मेरी आंख लगी, मुझे काले बुरके वाली बीबी नजर आई, जिसका हाथ पहलू पे था, उसने मेरी पुश्त पे हाथ मारा। मैंने पूछा बता बीबी तू कौन है। कहने लगी मैं मुसलमानों के नबी की बेटी हूं, उम्मत ने मेरी पसलियां भी तोड़ दी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कयामत का दिन है अज़ादारो, रोने का दिन है अज़ादारो। किताब मेरी गाड़ी में अभी भी मौजूद है। किताब का नाम है अल हुजूम अला बैत फातिमा, फातिमा के घर में रश। मैं अभी इराक से ये किताब लेकर आया हूँ, सारा रास्ता मैं पढ़ता आया। मुझे मालूम था मैंने पाकिस्तान जाके अज़ादारों को बतूल के दुख बताने हैं। मैं किताब पढ़ता आया हूँ, वो जो किताब में रिवायत पढ़ी है मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। चली गई ज़हरा दुनिया से, आधी आधी रात को ना रोने वाला अली धाड़े मार मार के रोता था। अली का सहाबी है, हमसाया है, जिसका नाम है वरका। रोता रोता बतूल के दरवाजे पे आया, या अली इतना न रोए, या अली मदीने के लोग मजाक उड़ाते हैं और चौक में खड़े होके कहते हैं हंस हंस के, इसने हमारे मर्दों को मारा था, हमने इसकी औरत को मारा है।
इसने हमारे मर्दों को मैदानों में मारा, हमने इसकी औरत को घर में मारा। या अली इतना ना रोया करें। अली रो के फरमाते हैं वरका मैं रो ना तो क्या करूं। वरका कदमों पे हाथ रखता है कि बीबी या अली मौत हर घर में आती है। या अली चली गई ज़हरा तो क्या हुआ, अल्लाह की रज़ा पे राजी रहिए। फरमाते हैं वरका मर जाती तो अच्छा होता। रो के कहता मौला हुआ क्या। फरमाया वरका मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं बतूल को गुस्ल दे रहा था। या अली इसमें रोने की क्या बात है, सुनोगे अज़ादारो। अली ने चीख मार के कहा वरका 95 दिन बतूल ने मुझे नहीं बताया। जब मैं गुस्ल दे रहा था मैंने देखा ज़हरा की पसलियां टूटी हुई। ओ वरका अल्लाह जाने और दाएं हाथ से तस्बीह कैसे पड़ती। और बतूल का हाथ टूटा और कहती थी या अली अल्लाह के हवाले। अला लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम कलब।